काफी है। आपको ये जगह दे लेट मी एंड डाउन। इस तरह से यहाँ चलता हुआ एक प्रदर्शन जो है जो बाहर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। ये संसद के बाहर का आज का दृश्य है जहां विपक्ष के सभी सांसद काले कपड़े पहनकर आए हैं। जो कल हुआ, जो आज हो रहा है, इस सब पर हम देख रहे हैं आपके समक्ष। ये आप देख रहे हैं एक महिला सांसद नारे लगा रही है। हमारे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर, पहली टिप्पणी, क्या हो रहा है देश में? संसद के सामने ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन बेइंतहा अब बेचैन करने वाली। देखिए, अब नरेंद्र मोदी को ज्यादा बेचैनी होगी बजाय देश के। देश तो बहुत दिनों से बेचैन चल रहा है, भीतर ही भीतर उबल रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों में, 2-3 दिनों में अगर देखा जाए तो 20, 21 और आज 22, जो भी कुछ हुआ है उसने नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी। अब आफत उनकी देहरी तक पहुंच गई है, और मुहावरे में नहीं, सचमुच उस देहरी तक जहां उन्हें कल कील ठुकवानी पड़ी थी। उनके घर की देहरी और उनके दफ्तर की देहरी, संसद भवन। ये जो लड़ाई सड़कों पर चल रही है, विपक्ष के नेता और छात्र और युवा जो लड़ाई लड़ रहे, जो आवाज उठा रहे, उससे नरेंद्र मोदी के कानों में ऐसी अनुगूंज हो रही होगी कि उन्हें नींद नहीं आ रही हो। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री के लिए संसद परिसर में ये नारा लगे कि मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जंतर मंतर पर नारे लग रहे हैं, 36 इंच का बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, ऐसे कोई नारे लग रहे हैं। हमें खेद होता है ऐसे नारे सुनकर कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई ही इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जिद में, अपनी हठ धर्मिता में, अपनी निष्ठुरता में देश के युवाओं की आवाज को नहीं सुना है। आज उनकी हालत ऐसी है कि आने वाले कल में कौन सी चुनौती नई सामने आ जाए इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। और दुर्भाग्य देखिए देश का कि देश की संसद में समाजवादी पार्टी के मुखिया, सांसद जब बेटियों के हक की बात कर रहे हों, युवाओं के हाथ तोड़ दिए गए हैं, उन पर बेहद क्रूर अत्याचार हुआ है, उन्होंने कहा बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे। ओम बिरला हंस रहे हैं शिव कुमार। मुझे पता नहीं क्यों उस महाभारत सीरियल में कुरु सभा का जो दृश्य था, कौरवों की सभा का, जब द्रौपदी का चीरहरण चल रहा था, उस समय जिस तरह से कौरव लोग अट्टहास कर रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल वो दृश्य याद आ रहा है। और ये ओम बिरला वे हैं जिनकी खुद की 2 बेटियां हैं। सर, मैं चाहूंगा कि वो पूरा वीडियो आपके समक्ष रख दिया जाए, फिर बिल्कुल आप बिल्कुल उसे रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक वीडियो है जब 1 मिनट भी संसद में उन्हें रुकने नहीं दिया। जी, पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है। माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है, और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा। लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप
नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बढ़ाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। कुल 1 मिनट सदन चला और स्पीकर महोदय चल दिए उठकर। लेकिन हम चाहेंगे शिव कुमार, हाँ जी आप बात पे लीजिए, तब वो दोबारा सुनाएंगे। जी, हम चाहेंगे वो आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, लास्ट 2-3 आप बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं? Last, sir, the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में क्या बोलने चाहते का हैं, अवसर बोलेंगे सर, हम चाहता है हम बोल। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में कोई बात ही नहीं है, रिजाइन है, सीधी सर, और कोई जरूरत ही नहीं है। इफ यू एक्सेप्ट adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, आप सुनिए ना, और विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी, सर आ गए, अखिलेश यादव का नंबर आ गया। अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? 1 मिनट अखिलेश जी, 1 मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आप अपनी सीट पर बैठे,
कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत कर रही है, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। पहले सर 1 मिनट चला और अब 3.5 मिनट। मैंने दर्शकों को इसलिए सब कुछ दिखाया कि ताकि सच्चाई सामने आए कि सदन में क्या हो रहा है। सदन में भाजपा चाह रही है कि हम विपक्ष पर ब्लेम लगा दें कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, हम विपक्ष पर आरोप लगा दें और खुद को पतली गली से निकाल लें। ऐसा नहीं चलेगा। अब आपने सुना अखिलेश यादव जी ने पूछा कि बेटियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या आप उनकी इज्जत आबरू वापस दोगे? उस पुलिसकर्मी का डंडा जो उस बेटी के धक्का मार रहा है, क्या वो वापस होगा? कितनी बेटियों के साथ बदहवासी की गई है। सोचिए जिनकी बेटियां हैं वो रात भर नहीं सोए हैं इस घटना को देख के, वो चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों। देखिए, दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब कोई छुपी हुई बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने, बाकी की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने क्या सलूक किया है। खास तौर से महिलाओं के साथ, युवतियों, छात्राओं के साथ जो व्यवहार हुआ है उसकी निंदा के लिए तो शब्द भी नहीं है। किस तरह लोगों ने, पुलिस के लोगों ने, सिविल ड्रेस में बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने इन लोगों पर जुल्म किया है, उसकी सिर्फ इस्तीफा सजा नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने सही कहा है, इस्तीफा तो हम कल ले लेंगे, लेकिन जो व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया है उसका हिसाब कौन देगा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो आपने लोकसभा का दृश्य दिखाया। राज्यसभा में तो सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने शोर शराबा भी नहीं किया। 1 मिनट में सदन शुरू हुआ और अगले मिनट स्थगित कर दिया गया। सरकार की बेचैनी दूसरी है। एक तो ये है ही कि छात्र इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी बेचैनी ये है कि उसने इस सत्र को जिस इरादे से आहूत किया था, जो उसे बिल पारित कराने थे, संविधान संशोधन बिल लेकर आना था, संख्या बल उसने तैयार कर लिया था, पार्टियों को तोड़कर इतनी संख्या तैयार कर ली थी, थोड़ी बहुत कमी बेशी बची थी, हो सकता है कोई विभीषण इंडिया गठबंधन में और निकल आते। वे बिल लेकर नहीं आ पा रही सरकार, अब उन्हें पारित कराने में उससे सफलता नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ी बेचैनी है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की ये कोशिश खुद नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी आफत बन सकती है, इसका अंदाजा अभी भी वे नहीं लगा पा रहे। न सरकार, न सरकार की गुप्तचर एजेंसियां, न उनके तमाम मंत्रालय, कोई ये नहीं समझ पा रहा कि अब इस देश की जनता को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतोष नहीं मिलेगा। ये मांग तो अब बढ़कर प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई है, गृह मंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई है। कल भी दिल्ली में जो कुछ हुआ आपने देखा, किस तरह कनॉट प्लेस पर बवंडर होता रहा, उपद्रवी तत्व घुस आए हैं इस आंदोलन में, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। वे कौन है अच्छी तरह मालूम होगा, वे छात्र युवा नहीं हैं, वे सरकार द्वारा पोषित तत्व हैं। और पुलिस के जुल्म की तो इंतहा अब भी जारी है, उसमें तो कोई रोक लगी नहीं। और आप मजा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन आज भी बंद करा दिए गए। 16 मेट्रो सर बंद हैं और 2000 सीआरपीएफ वर्किंग के डे जवान बंगाल से एयरलिफ्ट कराए जा रहे हैं। स्थितियां बिल्कुल, बड़ी हाई अलर्ट। विकराल है सर। जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है और मुझे आज लग रहा है कि मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अब बिल्कुल जाना जाना, पड़ेगा। अब आंदोलन विकराल स्वरूप ले रहा है और जो लोग इस बिल्कुल आंदोलन जाना को चाहिए। हाईजैक करना चाह रहे थे वो अब टूट गए हैं और वो आरोप प्रत्यारोप पर उतर आए। जी सर। वो देखिए, युवाओं के आंदोलन को हमारा और आपका पहले दिन से समर्थन है। शायद ही कोई होगा इस देश में जो युवाओं के साथ नहीं होगा। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हमारे कुछ संदेह हैं, कुछ शंकाएं हैं, वो समय के साथ दुरुस्त हो जाएंगी अगर वे अपने आप को सही साबित कर देते हैं, अपने आप को किसी और का
टूल होने से बचा लेते हैं, किसी और के हाथ का औजार होने से बचाए रखते हैं, ईमानदार रहते हैं इस पूरे आंदोलन में, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उन्हें भी सलाम कर रहे हैं। लेकिन उनके झूठ, उनकी गतिविधियां, उनकी आपसी फूट लगातार सामने आ रही है। देखिए, विजेता दहिया के बारे में हम और आपने बात की कि आंदोलन के दिन वे कहाँ थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई, थे मतलब अब तो। उन्होंने दूसरे दिन वीडियो बनाकर गालियां दे दी सबको। पूरी युवा पीढ़ी जो आंदोलन कर रही है उन्हें बेवकूफ बता दिया। अंत में पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिजीत दीप के इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के दफ्तर में सौरव दास और आशुतोष रांका को इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा गया था। ये बात पहले दिन क्यों नहीं बताई? उसी दिन आने के बाद क्यों नहीं बताई? उस दिन तो ये कहा कि हमें बिठाकर रखा गया था, फिर 15 मिनट का समय दिया जेपी नड्डा ने, ज्ञापन देकर चले आए। उससे भी बड़ा झूठ अभिजीत दिप्के कह रहे हैं कि सौरव दास और आशुतोष रांका के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे, जबकि वे जेपी नड्डा के बगल में बैठे, उनके दोनों के हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं। तो इस तरह के झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वजह है? कि आपने पहला सफेद झूठ तो ये बोला कि हमको 5 घंटे डिटेन करके रखा गया था। ये बात वहां से निकलते ही सौरव दास ने क्यों नहीं कही? उसने तो ये काम को बिठाकर रखा था, बहुत देर बाद मिलने का टाइम दिया। ठीक है, हो सकता है केंद्रीय मंत्री हैं, संसद चल रही है, किसी काम में व्यस्त हो, आप तो तुरंत मिलने पहुंच गए थे। सवाल ये, आप गए ही क्यों थे मिलने के लिए? आप आंदोलनकारी हैं, धरना स्थल पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, सरकार को आना चाहिए ना वहां। सरकार अपना कोई नुमाइंदा भेज देती, जैसे गृह सचिव गए थे राहुल गांधी से बात करने, मंत्री गए थे जितेंद्र प्रसाद। चलिए, मंत्री ना जाता, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर आ जाता, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आ जाता, दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार है, कपिल मिश्रा चले जाते बात करने। आप खुद क्यों गए चलकर मिलने? इसके बाद भी हम बार बार ये कह रहे हैं, आपकी अंदरूनी फूट, आपके मतभेद, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। छात्र युवा डटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश उनके साथ है, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया है वो अब देश की सीमाओं से बाहर चला गया है। शिव कुमार जी, अब ये आंदोलन देशी आंदोलन नहीं रहा कि देश के भीतर चल रहा है। अब इसको समर्थन देने वाले पूरी दुनिया में, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप के तमाम दूसरे देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सर, एक वीडियो आ रहा है इंग्लैंड से, एक वीडियो आया इंग्लैंड से, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को दिखा दूं, फिर आपसे बात करूं कि जो आज ये घटना घटी, इसका विदेश में मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विदेश में क्या असर दिखता है, और क्या इससे जो रईवची साख थी वो भी ध्वस्त हो गई भारत की? हम कहां खड़े हैं, पहले ये वीडियो देख लीजिए सर। जनगण मन के साथ शुरू है। वो जनगण मन पे कॉपीराइट दे सकते हैं, इसलिए मैंने वो वॉल्यूम बंद कर दिया है, अभी शुरू कर देंगे हम। नहीं, ये पब्लिक गा रही है, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता, किसी म्यूजिक कंपनी का नहीं है ना, जनता गा रही है, इस पे कॉपीराइट नहीं है। सर, अब इंग्लैंड में आवाज उठ रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब इससे बुरा दृश्य भारत के लिए और क्या होगा? अकेले इंग्लैंड में नहीं, कनाडा में, बर्लिन में, पता नहीं कहां कहां कितने देशों में प्रदर्शन, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, एक जगह थोड़ी है, एक जगह नहीं है, पता नहीं कितने देशों में, कितने शहरों में ये प्रदर्शन चल रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, ये आंदोलन हाथ से निकल गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहें भी तो इसे अब काबू नहीं कर सकते। मिस हैंडलिंग हुई है। देखिए, लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक सरकारों को जनता से बात करना चाहिए,
कोई भी आंदोलनकारी समूह हो, कोई भी हो, उसकी समस्याएं सुने, जितना संभव हो उतना हल कर दें। नहीं कर सकते हो, आश्वासन दें, कम से कम उस आक्रोश को शांत करने की कोशिश करें। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। यूपीए की सरकार में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, 5-5 मंत्री पहुंच गए थे बाबा रामदेव को लेने हवाई अड्डे पर। यद्यपि बहुत बड़ी भूल थी, हमने तब भी लिखा था ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही मानते हुए कि चलिए जनता की मांग है, सैकड़ों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे बात की जाए, उसके मुखिया से बात की जाए। इस सरकार ने क्या किया? सोनम वांगचुक अपनी जान गंवाए दे रहे हैं, सरकार बात करने नहीं जा रही उनसे। कोई मांग सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष की नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं, किसी की भी मांग सुनने को मोदी सरकार तैयार नहीं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अब ये आंदोलन किसी के भी बस में नहीं रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के बस में भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये युवाओं का, जनता का आंदोलन हो गया। इसमें किसी पार्टी, किसी नेतृत्व की जरूरत भी युवाओं को नहीं रही है। लेकिन कब यह अराजक हो जाए, इसका खतरा तो बना ही हुआ है। इसे कौन रोक सकता है? रोक सकती है पुलिस, जिसके बारे में आपने हिंट किया। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ की 6 कंपनियां या बटालियन है, बंगाल में तैनात हैं, उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली बुलाने की तैयारी चल रही है। उनको हाई अलर्ट पर, वॉर फुटिंग पर रखा गया है कि मानो दिल्ली में कोई युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध स्तर की तैयारी में पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए। और आप यकीन मानिए, अगर 2-3 दिन और आंदोलन ऐसे ही चला तो मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। पैरामिलिट्री छोड़िए, मिलिट्री को भी उतार सकती है। इसीलिए दिल्ली में हुए इस अत्याचार की शिकायत अब एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की गई है कि अगर वहां से समन किया गया तो मोदी सरकार की साख पर बट्टा लग जाएगा। साकेत गोखले, हम बता देते हैं, और उनका ये जो पत्र उन्होंने लिखा है, ये पत्र भी हम चाहेंगे दर्शकों तक पहुंच जाए, हम आपको भेज दे रहे हैं। ये पत्र उन्होंने किसे लिखा है ये भी बताएंगे, और उसमें क्या लिखा है उसका लुब्बो लुबाब भी बताएंगे। देखिए, साकेत गोखले ने चिट्ठी लिखी है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को, और उन्होंने दिल्ली में पुलिस ने, मोदी सरकार ने जो कुछ किया है उसके बारे में शिकायत दर्ज कराई है। और इस शिकायत पर अगर समन मिला तो देश की कितनी बदनामी होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। 1 मिनट में हम आपको वो भेज दे रहे हैं। हाँ, मैं तैयार बैठा हूं फिर लगाने के लिए। जी, तो देखिए, साकेत गोखले आप सब जानते हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, शिकायत का प्रकार मानवाधिकार उल्लंघन, ठीक है, संबंधित जनादेश, मनमाना निरोध यानी इलीगल आर्बिट्री डिटेंशन, बेजा तरीके से लोगों को बंधक बनाना, बंदी बनाना, डिटेंशन में रखना, हिरासत में रखना, मानवाधिकार के रक्षा करने वालों को यातना देना, महिलाओं और युवतियों को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और युवतियों पर जो हिंसा हुई है वो। पीड़ितों के बारे में उन्होंने बताया कि एक समूह है जो सार्वजनिक रूप से सभा में भाग लेने वाला था, उसे परेशान करने के लिए, उसमें पूरा विस्तार से लिखा है कि 20 जुलाई को चलो संसद बैनर पर संसद मार्च नाम से आयोजन था, सीजेपी ने किया था। आयोजकों ने शांतिपूर्वक तरीके से झंडे लेकर संविधान की प्रति, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह की तस्वीरें लेकर विरोध शुरू किया था। इसमें आधिकारिक पुलिस आंकड़े के अनुसार 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। आयोजकों के अनुसार यह संख्या बहुत ज्यादा है। स्वतंत्र सत्यापन की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं कि 3000 छात्रों को पुलिस स्टेशनों में बिना खाना पानी के रखा गया है, नाबालिग बच्चों को मारा पीटा गया है, 12 साल की एक बच्ची का सिर फोड़ दिया है। फिर साकेत गोखले ने व्यक्तिगत केसेस का भी जिक्र किया शिकायत में। सोनम वांगचुक के बारे में बताया, पत्रकार और मीडिया कर्मियों के बारे में बताया है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को हिरासत में लिया गया, ये भी बताया गया है।
नेता प्रतिपक्ष को हिरासत में लिया, इसका भी जिक्र है। ये साकेत गोखले ने सारी जानकारी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को भेज दी है और कहा है कि इसकी जांच की जाए। आप समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जिसे लोकतंत्र की जननी कहते हैं, उस भारत में मानव अधिकारों के हनन की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ में की जाए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो। सर यही तो वो नॉर्वे की पत्रकार ने पूछी थी, यही शब्द, यही हैली लिंग ने यही पूछा था। इसके अलावा भी लगातार नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं इसी तरह के सवाल लोग पूछना चाहते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। नॉर्वे की पत्रकार ने भी यही कहा था कि मोदी जी, आप बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, उसमें भी उसने यही कहा कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन पर कुछ बोलते क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं लेते। और साकेत गोखले की शिकायत अकेली शिकायत नहीं है। पिछले कई सालों में लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार संगठन इस बात को दर्ज करते रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर कि भारत में मोदी सरकार के दौर में मानवाधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। सरकार सबकी अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता से जीवन यापन करने की आजादी, इस सब पर अंकुश लगा रही। तो सर, अब हम कितनी सीधा बदनामी इस आपको- वक्त। सीधा अब आपको पटना ले चलेंगे। अब आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं। अब ये सर पटना में हो रहा है और भयंकर आंदोलन है। देख लीजिए, ये दिल्ली का जनता दल नहीं है, पटना का गांधी पूरे देश में हो रहा है। कहाँ आप जा रहे हैं? और ये युवा जो लेकर आया था मोदी को, भारत मोदी के नारे लगाए थे, कोई घर घर को भी नहीं, कोई घर घर को भी ले जाए, कोई और नहीं ले। बस देखो, अंत का ये देख के युवा से कम सर विचार कीजिए। वो चूंकि वही उतनी आवाज है तो मैं आपकी बात समझ लूं, ये हो रहा है हमारे देश में। देखिए, अकेले सिर्फ पटना में नहीं हो रहा, पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के सामने हो गया, कल हो चुका है। कौन सा शहर ऐसा बचा है जहां युवक युवतियां सड़कों पर नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार पर, उनके कानों पर अब भी जू नहीं रेंग रही। वे इसे बातचीत की बजाय दमन के जरिए रोकना चाहते हैं। पुलिसिया जुल्म करके लोगों की आवाज को खामोश कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं, इस बार ये बहुत भारी पड़ेगा। पटना की बात कर रहे थे हम लोग, पटना का दृश्य दिखाया। पटना में जयप्रकाश नारायण ने भी ऐसा ही एक आंदोलन किया था सर युवाओं ऐसा ही का। परसों जंतर मंतर का था जो अभी पटना का दिख रहा है, इसलिए मैं दूसरी बिल्कुल। तस्वीर लाया हूं। बिल्कुल, ये वाटर कैनन चल रहे हैं। देखिए, अभी तो एक खबर और आ रही है, हम उसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि परसों जो पुलिस ने किया था उसमें एक छात्रा घायल हुई थी। उसके बारे में ऐसी खबर आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। उसकी पुष्टि अभी हो जाए, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है, थी अभी तक, ये जानकारी तो बिल्कुल पुख्ता है। तो अब इस देश की सरकार युवाओं की जान लेने पर आमादा है। और मांग क्या है? इतनी सी तो मांग है, मंत्री का इस्तीफा करा दीजिए। क्या देश में इससे पहले कभी इस्तीफे हुए नहीं मंत्रियों के? मंत्रियों ने खुद नैतिक आधार पर इस्तीफे दिए हैं। प्रधानमंत्रियों ने लिए वो अलग बात है, मंत्रियों ने खुद भी इस्तीफे दिए। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर माधवराव सिंधिया तक लंबी फहरिस्त है ऐसे इस्तीफों की। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिद में देश को आग में झोंक रहे हैं। जी शिव कुमार। बस सर चलते चलते यही आपसे पूछूंगा कि इस पूरे मामले का अब क्या लब्बो लुआब होगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात रुक जाएगी? ये सर मुझे एक कहानी याद आ गई और कभी कभी आपसे कहानी शेयर कर लेता हूँ। राजा थे, उन्होंने अपने सबसे खास वजीर से कुछ कहा, वजीर की शिकायतें आई, राजा परेशान हो गए। तो राजा ने कहा कि वजीर तुम्हें सजा मिलेगी।
और सार्वजनिक सजा मिलेगी। वजीर बोले कि साहब हम तो आपके परमानेंट वजीर हैं, हम अकेले में सजा दे दो। उनका नहीं, सजा तो सार्वजनिक मिलेगी और सजा में दोनों पहलू होंगे। अब राजा के आगे वजीर क्या करता, तो वजीर को ले जाया गया, राज दरबार लगा था। राजा ने कहा बताइए सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा सुना दो हुजूर। सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि 100 प्याज खाओगे या 100 जूते। वजीर ने सोचा कि 100 जूते बेहतर हैं, वो 100 प्याज बेहतर हैं, जूते क्यों खाऊं, सार्वजनिक इज्जत घट जाएगी। वजीर ने कहा 100 प्याज खा लूंगा। सर पहला प्याज खाया, दूसरा खाया, चौथा खाया, 5वें तक उनके आंखों से आंसू, कान से चीत्कार, सब झरपे निकल रही थी। उन्होंने कहा जूते ही अच्छे हैं, कम से कम जो कुछ लगेंगे वो लग जाएंगे, सजा छूट जाएगी। लेकिन 5 जूते खाते खाते सर दर्द करने लगा तो उन्होंने फिर कहा कि प्याज खा लेंगे, प्याज खा लेंगे, जूते खा लेंगे, प्याज खा लेंगे, जूते खा लेंगे। धीरे धीरे बढ़ते रहे, 100 प्याज भी खा गए और 100 जूते भी खा गए। इस सरकार की वही है, हमारी सरकार उलझी हुई है। बिल्कुल, वो प्याज भी खा रही है और जूते भी खा रही है। और अभी तो ये मुहावरे वाली बात है, अगर इस युवा पीढ़ी को ठीक से समझाया बुझाया नहीं गया, उसकी बात नहीं सुनी गई, तो इस सरकार को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जिसकी उसने कल्पना नहीं की है। जो सलूक इस वक्त भोंपू मीडिया के साथ सड़कों पर हो रहा है, वो सलूक बीजेपी के मंत्री और नेताओं के साथ भी सड़कों पर हो सकता है। इसलिए समय रहते मोदी सरकार को चेत जाना चाहिए, वरना उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उन्हें इसे रोकना लगभग मुश्किल है। जी बस मैं एक आपसे, आपने अभी याद दिलवा दिया तो ये अपील आपसे जरूर कहूंगा कि अपील कर दीजिए कि रिपोर्टरों का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है मालिकों का, दोष है संपादकों का। रिपोर्टरों के साथ मिसबिहेव ना करें, उनके साथ मारपीट ना करें, उन्हें उनके बाइट नहीं देनी है, उन्हें बयान नहीं देना तो उन्हें चुपके से मना कर दें, उनके साथ बदतमीजी। आप अपील जरा कर दीजिए। बिल्कुल, मैं हाथ जोड़कर सभी प्रदर्शनकारियों से, युवाओं से, छात्रों से, सबसे अपील करता हूं कि जो मीडिया कर्मी आपके पास आ रहे हैं वे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वे सचमुच में इस स्थिति में नहीं है कि अपने अपने चैनलों पर झूठ और नफरत को रोक सकें। वे तो फील्ड रिपोर्टर हैं, उनको जो ड्यूटी दी गई है कर रहे हैं। असल जिम्मेदार तो चैनलों के मालिक हैं, चीफ एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, एडिटर्स हैं, जो वहां बैठे हैं, जो स्टूडियो में बैठकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। इस आंदोलन को पाकिस्तानी आंदोलन बताए दे रहे हैं। असल जिम्मेदार वे लोग। और आपने ठीक कहा, आपको इनसे बात नहीं करनी, बाइट नहीं देनी, गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़कर उनसे इनकार कर दीजिए, विदा ले लीजिए कि हमें आपसे बात नहीं करनी। यही गांधीवादी तरीका है। सत्याग्रह कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, लेकिन किसी के साथ भी हिंसा अनुचित है। किसी भी पत्रकार को हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये हमारी विनती है, आग्रह है। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया और इतनी अपील की है। धन्यवाद, प्रणाम।